लेकिन इमरान खान के अंदर कोई झोल नहीं है। इमरान खान एक इस्लामी और एक जमहूरी लीडर है, उसने पूरी अवाम को इकट्ठा कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊं कि कोई और एहतसाब इनका करे ना करे, अवाम करने के लिए तैयार है और वो इनको नहीं छोड़े। अमेरिका तो माशाल्लाह इतना वफादार दोस्त है ना कि वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसने अपने पिट्ठू सदाम को भी खत्म करवा दिया था, कज़ाफी को भी खत्म करवा दिया था, भुट्टो को भी खत्म करा दिया, ज़ियाउल हक को भी खत्म करा दिया। वो इनको छोड़ेगा? ये तो आपकी बड़ी खुशफहमी है। देखें, अरशद शरीफ जो शहीद किए गए हैं ना, वो किसी ने ऐसे ही उसको उठ के गोली नहीं मार दी। उसके ऊपर पहले पर्चे दर्ज किए गए, उसके लिए इस मुल्क की ज़मीन तंग की गई, वो पहले बाहर गया, उसके बाद उसको दुबई से निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना तो यहाँ पर इस्लाम है और ना ही जमहूर की कोई सुनता है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान मौजूद हैं, हम उनका स्टांस लेते हैं कि आज इस हवाले से उनके क्या जज्बात हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट वन तो ये बताइए कि आज इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? मेरा स्टांस वो है जो मैं आपको सामने नज़र आ रहा है। इमरान खान का बताया था, सारी अवाम ने बताया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और जो भी इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा हम नहीं छोड़ेंगे। आज़म सवाती, शहबाज गिल, जमील फारूकी, ये जिन को नंगा करके तशद्दुद कर रहे हैं, इंशाल्लाह अवाम इनको नंगा करके सड़कों पे घसीटेगी। ये तो आज चंद चेहरे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख ही ये है कि जो भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलता है, वो सिस्टम जिसकी वजह से आज तक हम ग़ुलाम हैं। हमारी ना माशी पॉलिसी आज़ाद है, ना अदालती पॉलिसी, और ना ही हमारी सियासी पॉलिसी आज़ाद है। जो भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ इन पॉलिसियों को चेंज करना चाहता है उसको साइड लाइन कर दिया था। इमरान खान साहब ने 3.5 साल की हुकूमत की, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस सिस्टम से टक्कर लूँगा तो उन्हें साइड पे कर दिया। क्या आप समझती हैं कि जो सिस्टम 75 सालों से इस मुल्क पे नाफज है उसे हम चेंज कर पाएंगे? और आपको पता होगा पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली खान साहब, उन्हें भी जिस तरह से, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, जब उन्हें बरतरफ किया जाता है वो अपना फ़ोन का रिसीवर उठाते हैं तो पता चलता है कि वो रिसीवर की तार कट चुकी है। अमेरिका से भी वो रब्ता नहीं कर चुके, उसी अमेरिका से जिसने उन्हें वज़ीर आज़म बनवाया था। इस पर आप क्या कहें कि 75 साल तारीख किस तरह से बदली जा सकती है? अमेरिका तो माशाल्लाह इतना वफादार दोस्त है ना कि वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसने अपने पिट्ठू सदाम को भी ख़त्म करवा दिया था, कज़ाफी को भी ख़त्म करवा दिया था, भुट्टो को भी ख़त्म करा दिया, ज़ियाउल हक को भी ख़त्म करा दिया। वो इनको छोड़ेगा? ये तो आपकी बड़ी खुशफहमी है कि वो आपको छोड़ देगा, लेकिन उनसे पहले अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। आप कह रहे हैं इस्लाम मज़हब नहीं है हमारे मुल्क में और जमहूरियत नहीं है। बेटा, अभी तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता लग गया। और ये अवाम जो थी ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एज अ पर्सन उस बंदे के अंदर झोल होंगे, लेकिन इमरान खान के अंदर कोई झोल नहीं है। इमरान खान एक इस्लामी और एक जमहूरी लीडर है, उसने पूरी अवाम को इकट्ठा कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊं कि कोई और एहतसाब इनका करे ना करे, अवाम करने के लिए तैयार है और वो इनको नहीं छोड़ेगी। अवाम इनका एहतसाब करने के लिए तैयार है, वो नहीं छोड़ेगी। नाज़रीन, ये कारकुनान के अपने जज्बात देखे। अल्लाह ना करे, मैंने पिछले 4-5 प्रोग्राम में देखा, चूँकि ये सिस्टम की ये वारदात ये होती है कि ये शूटर बजवाएगा, उनके सरों पे, उनके गलमे में जो तहरीक इंसाफ का झंडा होगा, उनके जो दीगर चीज़ें वो यूज़ करेंगे, इसी स्लोगन के नीचे वो इस तरह की इंतशार, कत्ल गर्दगिरी की सियासत को सरगर्म करेंगे। फिर इमरान खान साहब पर पर्चे होंगे या इमरान खान साहब को बुरा बना के पेश किया जाएगा, और किया भी जा रहा है। इस पर आप क्या करेंगे? आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी? इससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखें, अरशद शरीफ जो शहीद किए गए हैं ना, वो किसी ने ऐसे ही उसको उठ के गोली नहीं मार दी। उसके ऊपर पहले पर्चे दर्ज किए गए, उसके लिए इस मुल्क की ज़मीन तंग की गई, वो पहले बाहर गया, उसके बाद उसको दुबई से निकाला गया, फिर उसके बाद कीनिया में उसको पुलिस के जरिए या किसी भी एजेंसी के जरिए उसको शहीद कराया गया। तो आपके ख्याल में ये ऐसे ही कोई शूटर उठ के आ गया और उसने अरशद शरीफ को गोली मार दी? हम इतने बेवकूफ़ नहीं है, वी आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। और मैं आपको बताऊं, अरशद शरीफ की जो शहादत है अभी वो हम नहीं भूले, और ना हम उनके कातिलों को माफ़ करेंगे। और उनकी वालदा ने भी कह दिया है, हमें किसी
चीज़ पे हम UN से दरख्वास्त करते हैं कि वो अरशद शरीफ की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बेगुनाह शहीद हो रहे हैं ना, ये आज भी 2 हमारे कारकुन शहीद हुए हैं तहरीक इंसाफ के, कोई भी नहीं इनका कत्ल रायगा जाने नहीं देगा। ना अरशद शरीफ की शहादत रायगा जाएगी, ना इन हकीकी आज़ादी के लोगों की शहादत रायगा जाएगी। बस मैं कहती हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने हमारी इस कौम को हर चीज़ के लिए बाखबर करने के लिए उसको इस दुनिया में भेजा है। जी नाज़रीन, अजान का वक्फा, इसके बाद हम बात